गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 14 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी पेशेंस के साथ एंड तक देखिएगा एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रही। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था ज्योतिष अंकित शर्मा, जैसा कि कल हमने पढ़ा था ज्योतिषी अंकित शर्मा ने भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का खिताब अपने नाम किया। अडानी ग्रुप जल्द ही श्रीलंका में बिजली संयंत्रों का निर्माण करने जा रही है। विराट कोहली 4000 टी20 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वह भारत के सबसे छोटे प्रारूप 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम चंद्रपोल, एडवर्ड और कादिर क्रिकेट के दिग्गजों में प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए गए। भारतीय बॉक्सर लवलीना, स्वीटी, प्रवीण हुड्डा और आल्फिया पठान ने 11 नवंबर 2022 को अम्मान, जॉर्डन में आयोजित की गई एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता बनी। नीरज चोपड़ा हाल ही में स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाए गए। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस, जिसको हिंदी में कहते हैं, कि किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखना ये जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये महात्मा गांधी जी की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना लोक सेवा प्रसारण दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ष 1947 में 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो याद रखना स्विट्जरलैंड। नीरज चोपड़ा की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखना। नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने 89.8 मीटर की में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुजाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले भी ये पहले भारतीय बन गए। याद रखना डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डायमंड लीग इन्होंने जीता अभी हाल ही में और लुजाने डायमंड लीग में इन्होंने 89.8 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इन्होंने लुजाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में याद रखना 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि 1 से अभी तक यानी 14 नवंबर तक अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया। देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो लगातार हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो मैंने वो हर वीडियो में मैं उसको शामिल करता हूं। सो आप उसे ध्यान से देखिएगा। आप सितंबर में, अक्टूबर में या उससे पहले के मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं वो सारे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सो आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। देखो 1 नवंबर को मनाया गया केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1956 को केरल को बनाया गया था और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। फिर हमने 2 नवंबर को क्या मनाया। 2 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई। 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, थीम क्या है इसकी, तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन इस वर्ष की थीम है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। क्या उद्देश्य है इसका, तो भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार
2014 में यानी 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, 7 नवंबर को ही फिर मनाया गया शिशु सुरक्षा दिवस। ये बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। फिर 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस, जिसका उद्देश्य रेडियोग्राफी, इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 1895 में याद रखना विलियम रॉन्टेजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को हुई थी और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, 10 नवंबर को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे। क्यों मनाया जाता है? तो ये शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जिसकी थीम 2022 की है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के शुभ अवसर पर हम ये मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इंडिया विंस फ्रीडम डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। अच्छा, 12 नवंबर को हमने क्या मनाया? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 12 नवंबर 2009 को हुई थी। क्यों मनाया जाता है? तो निमोनिया रोग से निपटने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियन की लड़ाई। और 13 नवंबर को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस, जिसकी थीम 2022 की है जब भी संभव हो दयालु बने। और इसकी शुरुआत, इस दिन की शुरुआत 2009 में सिंगापुर में हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो याद रखना ओडिशा जो है 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। क्यों मनाया? तो देखो, बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है, अब बात हो रही है ओडिशा की, तो ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, पुराना नाम है इसका कलिंग। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान जो यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल है, वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, टोटल जिले हैं 30। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो हिमालयन मोनाल, राजकीय पशु है सांभर। बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्णचंद्र गजपति। भाषा यहाँ उड़िया और मगधी बोली जाती है। लोक नृत्य यहाँ की ओडिसी है। साक्षरता दर की अगर मैं बात करूँ तो 73.45% साक्षरता दर है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य कह लो आप, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व के लिए है मेनली। नेक्स्ट है सतकोसिया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है। और गहीर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है। ठीक है, प्रमुख झील की बात की जाए तो चिल्का झील हो गई। प्रमुख लोक नृत्य बात की जाए तो ओडिसी घुमरा, धुमरा, मुनरी, छऊ और सवारी, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। अगर जीआई टैग की मैं बात करूँ तो याद रखना उड़ीसी रसगुल्ला और कंधमान हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखना आप। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा। अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, वो उड़ीसा के मयूरभंज से ही हैं। उड़ीसा में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 19 है। और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था उड़ीसा में। और मेनली ये त्यौहार जो है उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। ठीक है, और हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए हैं। और अभी हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया हाल ही में उड़ीसा में, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है। उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर अभी हाल फिलहाल की ही कुछ ये बातें हैं। डीआरडीओ, डिफेंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चरण 2 एडी फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसे ध्यान रखना। और अभी हाल ही में किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल को लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। तो उड़ीसा से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे यूके यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। तो वेंकी रामकृष्णन को इस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। नाम याद रखना, वेंकी रामकृष्णन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना साहित्य, ये लिटरेचर के क्षेत्र से संबंधित है। देखो हर साल बिहारी पुरस्कार जो है किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है। ठीक है, 31वें बिहारी पुरस्कार अभी डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया और 32वें बिहारी पुरस्कार से अभी हाल ही में लेखक मधु कांकड़िया को सम्मानित किया गया है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका नाम बिहार के प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये याद रखना। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रील किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। तो याद रखना तमिलनाडु में ये विकसित करने जा रहा है। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो राजधानी है इसकी चेन्नई, स्थापना 14 अप्रैल, वर्तमान राज्यपाल है RN रवि, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। टोटल जिलों की बात की जाए तो 38, राजकीय पक्षी है यहाँ का पन्ना कबूतर, लोक नृत्य है भरतनाट्यम, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजभाषा यहाँ तमिल बोली जाती है। देखो अभी तमिलनाडु में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही है। देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा अभी हाल ही में एनम एजुथुम योजना शुरू की गई है और MK स्टालिन द्वारा सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की भी शुरुआत की गई है हाल ही में। और हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। तमिलनाडु ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 में 22 का रजत पुरस्कार भी प्राप्त किया। और जैसा कि जानते हो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत की गई है। तो इतनी चीजें आप तमिलनाडु से रिलेटेड आप याद रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है। तो अभी PV सिंधु द्वारा किया गया है। अब मैं बात करूं PV सिंधु के बारे में कुछ। देखो ये डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं PV सिंधु। इन्होंने मैस्कॉट्स का मतलब होता है शुभंकर। इन्होंने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के अंडर इन्होंने तूफान एंड तूफानी शुभंकर का अनावरण किया है। देखो फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत थी इसे लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप कुछ जान लो। देखो फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत थी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, 29 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी नेशनल स्पोर्ट्स डे के शुभ अवसर पर। ठीक है, और फिट इंडिया मूवमेंट का मेन मोटो यही है कि लोगों को फिटनेस के बारे में, फिट रहने के बारे में अवेयर किया जाए। ठीक है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हर साल हम लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। तो याद रखना रूस जो है अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। नेक्स्ट दीपिका सलूजा जो हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो याद रखना मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बिलोंग करती हैं दीपिका सलूजा। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये है। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एंड नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय लॉ कमीशन के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अपने प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो कल के वीडियो में देखते हैं कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप को वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो उससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकें। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के इस चैनल पे इसी तरह के कंटेंट्स और भी देखने को मिलती रहें। सो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।